अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सिकंदर यूब और एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू लर्न कोर्स टॉपिक्स मोर इफेक्टिवली विदाउट गेटिंग बोर्ड। बगैर बोर हुए अपना जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के जो कोर्स सब्जेक्ट्स होते हैं उनके टॉपिक्स को, उनके कंटेंट को, उन बुक्स के नोट्स को कैसे याद किया जाए और वो भी इफ़ेक्टिवली, यानी कि ऐसा याद किया जाए कि वो आपको याद भी रहे और आपको उसका कंसेप्ट भी आ जाए। मेरे नज़दीक ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो तकरीबन हर घर में मौजूद है। ये हर बच्चा ऑलमोस्ट फेस करता है कहीं ना कहीं, स्टार्टिंग में या बाद में, कहीं ना कहीं उसको लाजमी ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। अगर वो याद करने में अच्छा भी है तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे, फॉर एग्जांपल मैथ्स है, तो मैथ्स में मैं जितना मर्ज़ी मैथ्स कर लूँ फुल डे में बोर नहीं होता, लेकिन जब मुझे कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है जिसको याद करना पड़े, पढ़ना पड़े, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी मुझे भी मुश्किलात पेश आती हैं। तो अब ऐसे कोर्सेज़ को कैसे हम याद कर सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि बेतहाशा टेक्निक्स आपको नेट पे अवेलेबल हैं। 20, 25, 30 आपको टेक्निक्स मिल जाएंगी, मगर मैं नहीं चाहता कि वो तमाम की तमाम मैं आपको इस वीडियो में बताऊं और उससे आप इस वीडियो से भी बोर हो जाएं। तो मैंने उनमें से लिस्ट डाउन करके 8 से 9 ऐसी टेक्निक्स जो उन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी मेरे नज़दीक, मैं आज आपसे वो डिस्कस करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट हमारे पास टेक्निक है कि क्रिएट अ स्टडी प्लान। बेसिकली आपने इसमें करना ये है कि आपने अपने चैप्टर्स को या बुक को या नोट्स को या जिसको भी आपने जो कंटेंट को याद करना है, आपने उसको स्मॉल पीसीस में या चंक्स में या चैप्टर्स में डिवाइड कर लेना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, डिवाइड योर स्टडी टाइम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल सेशंस, सेट स्पेसिफिक गोल्स फॉर ईच सेशन एंड अलोकेट ब्रेक्स इन बिटवीन टू अवॉइड फटीग। हैविंग अ स्ट्रक्चर्ड प्लान विद हेल्प यू स्टे फोकस्ड एंड मोटिवेटेड। और ना सिर्फ चैप्टर्स को, बल्कि आपने जितना टाइम अपने फुल डे पढ़ने के लिए एस्टिमेट लगाया हुआ है उसको भी आपने डिवाइड करना है। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को फोर्स करते हैं जी कि 4 घंटे 6 घंटे लगातार पढ़ो। कुछ बच्चे भी डर के मारे 6 घंटे 5 घंटे बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए और पेरेंट्स होते हैं खुश भी हमारा बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ जाके अकेला 4 घंटे से पढ़ रहा है। लेकिन उसका मेरे नज़दीक कोई फ़ायदा नहीं है। उसी 6 घंटे को अगर आप 3 सेशंस में डिवाइड कर दें कि आपने 2 घंटे दिन को, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे रात को पढ़ना है, तो उससे ना बच्चे को सर दर्द होगा, ना वो बोर होगा और साथ ही साथ वो फ्रेश भी रहेगा और याद करने में उसको काफ़ी आसानी होगी। तो सबसे पहला जो हमारे पास टेक्निक है वो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपने स्टडी को प्लान करके करना है। गोल बनाएं, आपके माइलस्टोन्स होते हैं, यानी कि आप शॉर्ट आपके माइलस्टोन्स हों कि यार मैंने 2 घंटे में एक चैप्टर करना है या हाफ चैप्टर करना है, या मैंने आज के दिन में फुल चैप्टर तो करना है लेकिन उसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। लेट्स से एक चैप्टर के अंदर आपके पास 12 टॉपिक्स हैं, आप उस 12 टॉपिक्स को 3 टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर दें, तो 4 टॉपिक्स आपके पास हर टाइम स्लॉट में आ जाएंगे। अब लेट्स सपोज एक टाइम स्लॉट जो है वो 2 घंटे का है, तो उन 4 टॉपिक्स को भी आप आधे आधे घंटे के टाइम ड्यूरेशन में डिवाइड कर दें कि आपने हर आधे घंटे में एक टॉपिक तैयार करना है। तो इंशाल्लाह वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ भी आ जाएगा, आपको एक फटीग भी फील नहीं होगी यार कि इतना कोर्स रह गया कैसे करूँगा, और इंशाल्लाह आपको वो याद भी हो जाएगा। आगे चलते हैं, यूज़ एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स। अब ये एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स बेसिकली वो टेक्निक्स होती हैं कि जिस टाइम आप रीडिंग कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो आपके हाथ में आपका रजिस्टर हो, पेन हो, आपके पास स्टिकी नोट्स हों या हाइलाइटर वगैरह हो। जिस टाइम आप पढ़ें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आए तो हाइलाइटर से आप उसको हाईलाइट कर दें, या फिर अपने रजिस्टर पे आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं और उन नोट्स को आप समराइज़ करके अपनी वर्डिंग में बयान करने की कोशिश करें या लिखने की कोशिश करें, क्योंकि जितना अच्छे से आप खुद को समझाएंगे शायद ही कोई और आपको समझा सकेगा उन पॉइंट्स को। तो ये काफ़ी एक अच्छा तरीका है इंफॉर्मेशन को गेन करने का और उसको रिटेन करने का, यानी कि लॉन्ग टर्म तक वो आपके माइंड में सेव रहे। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो बहुत से टीचर्स और जो एजुकेशनिस्ट हैं वो रिकमेंड करते हैं।
आगे मूव करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मेक इट इंटरेक्टिव। बेसिकली आपने करना ये है कि आपने फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं, या फिर अगर आपको फ्लैश कार्ड्स का एक फटीक फील होती है यार कौन बनाए, कौन उनको ड्रॉ करे या प्रॉपर से मेहनत करे, क्योंकि लड़कों को मोस्टली ऐसे काम जो हैं वो इतने अच्छे नहीं लगते, लड़कियां तो ये काम इजीली कर लेती हैं। तो उस केस में आप ऐसे दोस्त जो आपके क्लासमेट्स हों और वो भी खलूसे दिल से और बिल्कुल पढ़ने की नीयत से आपको टाइम देने के लिए विलिंग हो, तो उनके साथ आप ग्रुप स्टडी करें। लेकिन वो ग्रुप स्टडी ही हो, ये ना हो कि 4 घंटे या 3 घंटे की ग्रुप स्टडी में आपने सिर्फ आधा घंटा पढ़ा हो, बाकी आपने इधर उधर की बातें की हों। तो बेसिकली आपने फोकस करना है। अगर कोई बाकी बातों में एंगेज करे भी, जो कि बुरी बात नहीं है, यानी कि हर आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद अगर आप बोर हो रहे हैं, थक रहे हैं, तो आप इधर उधर की बातें करके माइंड को फ्रेश करने की कोशिश कर सकते हैं। मगर अगर बार बार ये सब हो रहा है, तो अगर ग्रुप में कोई और इस बात को नहीं छेड़ता तो काइंडली आप खुद ही बोलो यार चलो आओ दोबारा स्टडी शुरू करते हैं, काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है, पेपर्स हैं या समझने के लिए हमारा जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है फ़िलहाल। उसमें फिर आप ये करें कि जिसको जिस कंसेप्ट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, 1 बाय 1 सारे उसको डिस्कस करें। काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन लिख के बेशक ना करें, लेकिन प्रेजेंट करने की कोशिश करें और उसमें से क्वेश्चनिंग करें। आप एक दूसरे से पूछें कि यार ऐसा क्यों है, इसका रीज़न क्या है, तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगा। आगे मूव करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मिक्स इट अप। बेसिकली अगर आसान लफ्ज़ में बताऊं तो आपने जो आपकी मेथड्स हैं पढ़ने के, या जो आपके मीडियम्स हैं जिन चीज़ों के थ्रू आप पढ़ सकते हैं, उनको आपने स्विच करना है कि सिर्फ बुक की हद तक स्टिक नहीं होना, या नोट्स की हद तक नहीं रहना, या सिर्फ लैपटॉप या कंप्यूटर या इंटरनेट की हेल्प से नहीं पढ़ना, बल्कि आपने इस सब के मिक्सचर को यूटिलाइज़ करना है कि थोड़ा सा बुक से पढ़ा, फिर उसी टॉपिक के रिलेटेड नेट पे आपने सर्च किया, डिफरेंट लोगों का व्यू लिया, आपको इंशाल्लाह मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे डिक्शनरीज़ होती हैं, मैरियम वेबस्टर एक डिक्शनरी है, उस पर आप लफ्ज़ बैंक फॉर एग्जांपल सर्च करते हैं तो उसकी कम से कम 5 से 7 डेफिनेशंस आपको मिल जाती हैं। डिफरेंट वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग होते हैं और हर वर्ड जो है वो डिफरेंट सिचुएशन में या डिफरेंट जगह पे एक नए मीनिंग और किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। तो क्या पता जो बुक से आप पढ़ रहे हैं उसका आपको मीनिंग वही याद आ रहा हो जो आपने उसका आम मतलब समझा हुआ था, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में शायद वो किसी और फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक। अगर एक आम इंसान अकाउंटिंग के बुक के अंदर लिक्विड पढ़ेगा तो शायद लिक्विड उसको ये समझ जाए कि जो पानी की फॉर्म में होगा, लेकिन जो अकाउंटेंट्स होंगे या फाइनेंस के लोग होंगे, इकोनॉमिक्स के लोग होंगे, वो समझेंगे कि जो लिक्विड लफ्ज़ है इसका मतलब ये है वो तमाम एसेट्स जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएं। तो देखें लफ्ज़ एक है मगर उसके मीनिंग्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो इसलिए आप इस चीज़ से बचने के लिए या मज़ीद एफिशिएंट होने के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें। और आजकल तो वैसे भी आपको पता है नेट पे हर चीज़ अवेलेबल है। एक पॉइंट है सेट रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स। ये आई थिंक सो इंडिविजुअल्स के लिए तो नहीं मगर पेरेंट्स और टीचर्स के लिए बहुत एक ऐसा पॉइंट है जो कि उनको बहुत मोटिवेटेड रखेगा, उनके स्टूडेंट्स को बेसिकली और उनके बच्चों को, कि अगर आप अपने बच्चे को बोलते हैं कि बच्चे अगर आपने इस मरतबा पेपर्स में अच्छे मार्क्स लिए तो मैं आपको फॉर एग्जांपल साइकिल लेके दूंगा लड़के को, चलें वो तो बहुत आगे की बात है। आप उसको ये बोलें कि अगर आप हर रोज़ 6 घंटे अच्छे से पढ़ोगे, टाइम को डिवाइड करके, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था, तो मैं आपको हर रोज़ आपकी मर्ज़ी की कोल्ड ड्रिंक या स्नैक्स ठीक है दूंगा, या हम दोनों बाहर जाके जॉगिंग करेंगे, घूमेंगे, या कुछ भी ऐसी लालच जो आपको पता हो जिस पे वो बच्चा आपका मोटिवेट होकर वो काम करने को तैयार हो जाएगा। अगर टीचर हैं आप तो आप फॉर एग्जांपल क्लास में अनाउंस करते हैं कि भाई जिसने इस पूरा हफ्ता इस चैप्टर को अच्छे से घर से पढ़ के आएगा तो उसको मैं एग्ज़ाम्स में 5% एक्स्ट्रा मार्क्स दे दूंगी, परसेंटेज में ऐड कर दूंगी, या उसको मेरी तरफ से कोई एक सरप्राइज़ मिलेगा, चाहे वो ज्योमेट्री हो, कोई बुक हो, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्प आउट करती हैं बच्चों को स्पेशली मोटिवेट करने के लिए, उनकी साइकी से खेलने के लिए रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स जो होते हैं वो काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं मोस्टली
जो मोटेसरी लेवल पे होते हैं, वो घर जब आते हैं तो खुशी खुशी बताते हैं, बाबा या मामा देखिए हमें यहाँ पे स्टार मिला, हमें आज गुड मिला, हमें एक्सीलेंट मिला। अब मैं टीचिंग करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स कुछ बड़े भी हैं जो 8-9 क्लास में हैं, वो भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आपने हमें गुड नहीं दिया, आपने हमें स्टार नहीं दिया, आल्दो हमारा जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा था। तो ये कुछ सॉर्ट ऑफ मोटिवेशंस होती हैं बच्चों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फाइंड रियल लाइफ एप्लीकेशंस, कि जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं कोशिश करें इंटरनेट के थ्रू या जब आप बाज़ार जाते हैं, बाहर घूमते हैं, बाहर चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो उसी कंसेप्ट को आप रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स में टॉपिक पढ़ते हैं स्पीड का, तो नेट पे आप लिखें रियल लाइफ एप्लीकेशंस या रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ स्पीड, तो आपको डिफरेंट केस स्टडी टाइप्स आपके पास स्पीड के रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे या केस स्टडीज़ आ जाएंगी, उनसे आप एनालाइज करने की कोशिश करें। बिज़नेस के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इफेक्टिव टेक्निक है ये वाली रियल लाइफ एप्लीकेशंस, कि फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हैं कि हाउ टू मैक्सिमाइज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, तो वहाँ पे आप जब यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करेंगे केस स्टडीज़ के हवाले से जो कि प्रॉफिट से रिलेटेड होंगी, तो आपके पास एक कंपनी का डाटा आ जाएगा जो कि अपने अकाउंट्स वगैरह मैनेज कर रही होंगी, उसकी बैलेंस शीट दी होगी, उसके कुछ प्रोजेक्ट्स के हवाले से जिक्र होगा, जिसको आप देख के असेस करके एनालाइज करके इजीली बता सकते हैं कि यार ये बंदा जो है अपनी कंपनी के अंदर कहाँ पे मिस्टेक कर रहा है, और अगर इस चीज़ को ये दूर कर दे तो उसका प्रॉफिट जो मैक्सिमाइज हो सकता है। तो बेसिकली आपने क्रिटिकली चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है और देखना है और समझने और सिखाने की आगे कोशिश भी करनी है। क्रिएट अ सूटेबल स्टडी इन्वायरमेंट, आई थिंक सो ये तो सबसे फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए उन बच्चों के लिए जो थोड़े से इमेच्योर हैं या थोड़े छोटे हैं, कॉलेज लाइफ तक के बच्चों के लिए, कि एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए, घर में एक ऐसा कमरा हो, कोई जगह हो जहाँ पे बिल्कुल सुकून हो, जहाँ पे किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन ना हो। बच्चे जब पढ़ने के लिए जाएं पेरेंट्स को बता के, तो उनका मोबाइल फ़ोन्स, टैब्स, ये लैपटॉप वगैरह ना दिया जाए। अब तो मोबाइल फ़ोन्स के अंदर किड मोड भी आता है जिसके अंदर आप डिफरेंट ऐप्स अलाउ करते हैं कि बच्चा जो है सिर्फ उन्हीं ऐप्स को इस्तेमाल कर सकेगा, बाकी कोई भी ऐप को वो ओपन नहीं कर पाएगा। और उसमें आप टाइम ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं, 2 घंटे की, 1 घंटे की, ऑटोमेटिकली उसके बाद वो सेटअप ख़त्म हो जाएगा। सो एक ऐसा इन्वायरमेंट हो जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई नॉइज़ वगैरह ना हो, बच्चा एक अपने ही जहान में, जैसे मैंने यहाँ पर तस्वीर बनाई हुई कि बंदा बैठा हुआ उसके इर्द गिर्द वो नहीं कि अपनी ही सोचों में घूमे, वो उस पढ़ाई को सोच रहे जहाँ पे वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। तो ये काइंडली आपने लाजमी करना है, एक पीसफुल एनवायरनमेंट होना लाजमी है। टेक रेगुलर ब्रेक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टडी के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक, अगर आपने अच्छे से पढ़ना है तो हर आधे घंटे बाद कम से कम 5 मिनट की ब्रेक लेना लाजमी है, और उस 5 मिनट में आपने वही काम करना है जो करने को आपका दिल करता है। किसी को मोबाइल यूज़ करने का शौक़ है तो मोबाइल यूज़ करे, किसी को वॉक करने का शौक़ है तो वॉक करे, किसी को म्यूज़िक सुनने का शौक़ है तो वो म्यूज़िक सुने, किसी को बात शायद करनी किसी के साथ, वो करके रिलैक्स होता है तो वो बात करे, मैसेजिंग करे, यूट्यूब पे वीडियोस देखनी है तो वो कर ले। आधे घंटे बाद ना सही तो घंटे बाद, और 2 घंटे बाद तो मस्ट है कि वो बुक्स वगैरह को बंद करके, तमाम नोट्स को बंद करके साइड पे रख के थोड़ा सा चिल करे जाके, क्योंकि हेल्दी माइंड के अंदर ही जो है आपकी हेल्दी बॉडी डेवलप करती है और आपको चीज़ें याद होना भी उसमें हेल्प आउट करती हैं। लास्ट पॉइंट हमारे पास है स्टे फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी। बेसिकली ये पॉइंट तो स्टडी से हट के भी, कंसंट्रेशन से हट के भी बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए कि वो मेंटली और फिज़िकली जो है ख़ुद को फिट रखे। उसके लिए आपको 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जिसमें हमारे पास जो मेरे 3 पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि अपने खाने पीने का ध्यान करें, हेल्दी फूड खाएं आप लोग। उसके अलावा रेगुलरली एक्सरसाइज करें आप, जैसे लड़के जो हैं मोस्टली वो शाम के टाइम असर से लेकर मगरिब तक के दौरान जो है वो 2 घंटे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, तो वो काइंड ऑफ एक्सरसाइज है उनके लिए, क्योंकि उसमें एंजॉय भी कर रही हैं और उनका बॉडी जो है वो प्रॉपर तरीके से उसमें इन्वॉल्व है। और नींद का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने। उसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल आपने अडॉप्ट करना है। थोड़ी देर के लिए आप चले जाया करें जहाँ पे ग्रीनरी हो, वहाँ पे वॉक कर लिया करें। खाने पीने में जंक फूड को थोड़ा सा अवॉइड करें, और सबसे बढ़ के आज के वैसे भी गर्मी है तो आप हाइड्रेटेड रहें, कि अपने पास एक पानी की बोतल रख लें और बार बार पानी को पिएँ। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है इंशाल्लाह
अफाका होगा याद करने में चीज़ों को। आप खुद फील करेंगे इंशाल्लाह कि अब आपकी जो रीडिंग और लर्निंग एबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही हैं, इम्प्रूव हो रही हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी। आप मज़ीद भी पॉइंट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करें। अगर आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में आके मज़ीद पॉइंट्स को शेयर कर सकते हैं ताकि मेरी भी रहनुमाई हो और कमेंट्स पढ़ने वाले और वीडियो देखने वाले तमाम नाजरीन की भी रहनुमाई हो सके। तो थैंक यू सो मच और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।